Good morning everyone and welcome back to my channel निक्की द ट्राई टू ट्रेडर। और मैं इस वीक की सेल्फ एनालिसिस वीडियो के साथ फिर से आपका वेलकम करती हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो पिछले वीक मैंने जो स्टॉक्स निकाले थे उसकी मैं एनालिसिस करूँगी कि उसके लेवल्स हिट हुए या नहीं हुए या ऐसे हिट हुआ। उसके बाद फिर मैं इस वीक की जो मैंने स्टॉक्स निकाले हैं उसकी एनालिसिस, उसके लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो स्टॉक जो मैंने पिछले वीक निकाला था वो था ऑप्टिमस। तो ऑप्टिमस में जो है इसने जो है एंट्री जो है मैंने 20 इस पर थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने 22 अगस्त को दिया था। तो ऑप्टिमस में एंट्री लेवल मैंने दिया था 260 के अराउंड 260। और इसने एक ही बहुत और इसने एंट्री 24 अगस्त को दी है 1 आवर पे, जब ये 5 SMA के ऊपर आ गया। हालांकि इसने टारगेट दिया है, मेरा जो टारगेट निकाला था वो 284 का निकाला था, लेकिन इसने 280 का ही हाई लगाया है। इसने हाई लगाया है 282 का। तो इसने टारगेट हिट तो किया, एसएल हिट नहीं किया। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने निकाला था वो था मेरा जायडस। तो इसने भी एंट्री जो है वो 23 अगस्त को दी है और इसका जो लेवल्स मैंने निकाला था 1566 के अराउंड, और इसका टारगेट था 1642। यानी मैंने 23 को इसने एंट्री दी है। और हालांकि इसने 22 को भी एक बार दी थी, लेकिन 1 आवर के बाद ये नीचे आ गया था, तो मैं वेट कर रही थी कि इसके ऊपर आए तब मैं एंट्री लूँगी। पर इसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी और ये यहाँ से 1566 से मेरा टारगेट जो था 1643 का, उसको इसने भी हिट किया है। नेक्स्ट जो स्टॉक था मैंने जो निकाला था वो था केमप्लास्ट। और तो केमप्लास्ट में भी जो एंट्री थी वो 461 के अराउंड थी, और इसमें मुझे एंट्री दिया ही नहीं था क्योंकि मैंने जो है 22 के अगस्त के अराउंड मैं वेट कर रही थी कि प्राइस इसके अराउंड आ जाए तो मैं बाय करूं। पर इसने टारगेट तो दिया पर एंट्री मुझे नहीं मिली थी। ये था पिछले वीक के स्टॉक्स जिसकी मैंने एनालिसिस की थी, उसके टारगेट्स हिट हुए या नहीं उसके बारे में डिस्कस किया। अब इस वीक के लिए मैं स्टॉक्स डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक इस वीक के लिए जो मैंने निकाला है वो है IGPL। ठीक है, तो इसके आगे से तो मेरा जो कि पोजिशनली मैं ट्रेडर हूँ, तो मेरे जो भी एनालिसिस होती है वो मेरे हायर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होती है, तो वो है IGPL। ठीक है, तो IGPL की एनालिसिस कर लेते हैं। IGPL में चूँकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मैं हायर टाइम फ्रेम से ही एनालिसिस करती हूँ और हायर टाइम फ्रेम के सेटअप को प्रेफर करती हूँ, उसके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा जो है स्टॉक है वो IGPL है। तो IGPL में हम देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी दिनों से यहाँ पे गिर रहा था, उसकी वजह से बॉटम में डोजी बनाई। और चूँकि यहाँ पे मंथली में हाई बना हुआ था, तो स्टॉक इस कई दिनों से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और कंटिन्यू यहीं पे 1 2 3 4 5 इस रेंज से इस रेंज के बीच में फंसा हुआ था। और इस बीच हिलेगा मिलेगा जो है वो मतलब स्ट्रेंथ जो है और प्राइस जो है वो वॉल्यूम को क्रॉस करके ऊपर आ गई है और काफ़ी डिफरेंस भी है। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को निकाला है। ये लेकिन मैं इसे तब कब करूँगी जब ये मंथली 5 SMA के ऊपर आ जाएगा, तभी मैं बाय करूँगी। मंथली में हमने देख लिया, वीक में भी ये अपने 5 SMA के ऊपर ही है, 20 SMA के ऊपर है, हिलेगा मिलेगा भी पॉजिटिव है। ठीक है, और डे में भी ये अपने 20 SMA और डे में भी ये अपने 20 SMA और 5 SMA के ऊपर है। तो हर टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। तो मैं इसको बाय कहाँ पे करूँगी? तो बाइंग का जो लेवल होगा मेरा यहाँ पे होगा
मंथली 5 SMA के ऊपर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँगी और इसको मैं ग्रीन कर दूँगी, ठीक है। और ये होगा एंट्री लेवल मेरा। ठीक है, तो मेरा एंट्री और एसएल दोनों ही यही लेवल होगा और टारगेट जो होगा ये होगा, जो कि आ रहा है, इसको क्रिएट कर दे रहे हैं, जो कि आ रहा है मंथली 20 SMA 540 के अराउंड, 540 के अराउंड। तो यहाँ पे टारगेट, ठीक है। तो अब हमारा हो गया इसमें। अब हम जो वीकली में हमने देख लिया कि हिलेगा मिलेगा भी पॉजिटिव है, मंथली 5 SMA के और 20 SMA के ऊपर भी है, ठीक है। और डे में भी ये 20 और 5 के ऊपर है, 5 SMA को पकड़ के चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आवर में जैसे ही इस प्राइस के ऊपर आता है ना, एंट्री प्राइस 5, ये क्लोजिंग देगा 1 आवर की क्लोजिंग। यहाँ पे अगर मुझे 5 SMA के ऊपर यहाँ पे मंथली 5 SMA के ऊपर मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे पोजीशन को क्रिएट करूँगी, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने निकाला है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक की भी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर से हम मंथली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, ठीक है। महिंद्रा लॉजिस्टिक में भी सेम IGPL की तरह का ही सेटअप है कि उसमें भी मंथ में ना प्राइस यहाँ पे 1 2 3 काफ़ी दिनों से ये गिर रहा था। अगर मैं देख सकती हूँ मंथ में, अगर आप देख सकती हो तो यहाँ से ये प्राइस काफ़ी दिनों से गिर रहा था, कंटिन्यूअस गिर रहा था। अब इसने यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई और उसके वजह से प्राइस इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 मंथ से इसी प्राइस के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और प्राइस इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। और साथ के साथ यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव होने के, मतलब वॉल्यूम पर प्राइस तो आ गया, अभी स्ट्रेंथ तो क्रॉस हो गया है वॉल्यूम पे, पर प्राइस रुक गया है। तो अगर इसमें और प्राइस यहीं पे रुका हुआ और कैंडल उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को निकाला है। और वीक में अगर हम देख लेते तो वीक में भी ये 20 SMA और इसका भी हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव है, अपने 20 SMA के ऊपर है, बस 5 SMA के नीचे है। और डे में देख लेते हैं तो डे में भी ये 20 SMA के ऊपर है, सिर्फ 5 SMA के नीचे है और हिलेगा मिलेगा भी पॉजिटिव है। तो इसमें पोजीशन भी मैं तभी क्रिएट करूँगी जब, चूँकि इस वीक मंथली क्लोजिंग भी है, 31 को मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने उन स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जिसमें मंथली क्लोजिंग हो। तो मंथली क्लोजिंग अगर मुझे इसके अराउंड मिलती है ना, ये 394 395, तो मैं मंथली क्लोजिंग अगर मुझे ये डे में भी मिलेगा यहाँ के अराउंड, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगी। और डे में जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, और या फिर मंथली जिस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन अगर प्राइस इसके अराउंड 397 के अराउंड है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगी। तो इसको हम एंट्री प्राइस कर देते हैं, एंट्री प्राइस एंड एसएल भी यही होगा, एसएल भी यही होगा। और इसमें जो टारगेट होगा वो होगा मंथली 20 SMA का ही टारगेट होगा, जो कि आएगा 447 का। मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, रेड, और ये हमारा टारगेट है, टारगेट, ठीक है। तो अगर ये मुझे
इस प्राइस के ऊपर अगर मिलता है और आवरली में ये यहाँ पे बुलिश रहता है, 5 SMA के ऊपर रहता है, तो मैं इस प्राइस पे ज़रूर इसमें एंट्री लूँगी महिंद्रा लॉजिस्टिक पे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस वन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने निकाला है वो है जुबली फूड। तो जुबली फूड में भी मैंने मंथली के ही सेटअप पे निकाला है, तो निकालते। तो जुबली फूड को मैं डिलीट, ये एक्चुअली मैंने पहले भी निकाल रखा था, तो मैं पहले इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, वाला इसको डिलीट कर। तो जुबली फूड में भी हाँ देख सकते हैं प्राइस काफ़ी दिनों से मंथ में गिर रहा था, और उसके बाद से इसने यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट की है अपने 20 SMA का, पर ये नहीं तोड़ पाया, दोबारा ये गिर गया। और इस पर इसने बॉटम पे फिर 2 जी कैंडल बनाई, और उसके बाद प्राइस इसके ऊपर आ गया, और कंटिन्यू प्राइस 1 2 3 4 5th मंथ तक यहीं पे रुका। ये 5th मंथ है जब प्राइस यहीं पे है और हिलेगा, लेकिन इसके साथ भी वही हुआ है जो महिंद्रा लॉजिस्टिक और उनके साथ हुआ है। तो इसमें ये जो है हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस वहीं पे है लेकिन हिलेगा मिलेगा, देख सकते हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव हो गया है। इसमें क्रॉसओवर बन चुका है, हिलेगा मिलेगा का क्रॉसओवर बन चुका है। ठीक है, तो सिर्फ प्राइस ही हमारा नीचे है अपने 5 SMA के नीचे। तो और वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी ये अपने 20 SMA के ऊपर है, पर 5 SMA के नीचे है। कोई बात नहीं, ये भी 5 SMA कभी कभी 502 जो वीकली मंथली 5 SMA है वही आ रहा है, और डे में भी ये अपने 20 और 5 SMA के नीचे ही है डे में ही। तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगी, तभी बनाऊंगी जब ये वीकली मंथली में 5 SMA के ऊपर आ जाए। तो मंथली 5 SMA मेरा आ रहा है 500, तो ये होगी मेरी एंट्री प्राइस। चूँकि इस मंथ क्लोजिंग है 31 को, तो मंथली क्लोजिंग अगर मेरी ये 500 के अराउंड करता है तो मैं इसमें पोजीशन ज़रूर क्रिएट करूँगी। एंट्री प्राइस एंड SL। ठीक है, और इसमें जो टारगेट होगा वो मंथली 20 SMA होगा, जो कि आ रहा है मंथली 20 SMA टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 30 रुपीज़ के अराउंड है जिसको मैं ट्रेड कर सकती हूँ, तो मैं इसमें ट्रेड करूँगी 30 पॉइंट्स के लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक मैंने जो निकाला है वो है टाटा कॉफ़ी। तो टाटा कॉफ़ी एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप पे है। इसमें जो सेटअप है वो है 12 मंथ का ब्रेकआउट, यानी पिछले ईयर का ब्रेकआउट, तो उसके ऊपर मैंने इसको निकाला है। इसका सेटअप थोड़ा सा मेरे मंथली क्रॉसओवर, मैं जो क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करती हूँ उससे थोड़ा अलग है। इसका मेरा जो मैंने जो ट्रेड निकाला वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे लगा, ईयरली ब्रेकआउट। तो टाटा कॉफ़ी में मैं देख सकती हूँ कि प्राइस जो है वो अपने 5 SMA के ऊपर है। पिछले 2021 में भी था अपने 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग। हालांकि इसने यहाँ डोजी को कैंडल बनाई है पिछले ईयर 2022 में, पर प्राइस 21 के ऊपर ही है। ठीक है, और नेक्स्ट दिस इज़ 23, अभी ये ईयर चल रहा है, तो मैंने इसलिए इसको निकाला है, और ऊपर है प्राइस 49 के राउंड दिया। तो 12 मंथ में ना इसने ना इसमें इसके नीचे क्लोज़ किया है। 1 रुपये का डिफरेंस था, और 3 मंथ में भी ये अपने 5 SMA के ऊपर ही है, और कंटिन्यू यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है। हिलेगा मिलेगा मोर एंड लेस पॉजिटिव है। ठीक है, 3 मंथ में, क्वार्टरली में, मंथली में भी पॉजिटिव है। हालांकि इसने डोजी कैंडल बनाई है यहाँ पे, लेट्स सी।
अगर इस मंथ की क्लोजिंग ये इस लाइन के ऊपर करता है, जो कि आ रहा है 248-49 के अराउंड आ रहा है, और तो मैं इसमें पोजीशन क्रिएट करूँगी। और देखते हैं वीकली में भी ये पॉजिटिव बस हिलेगा, लेकिन इसमें वीकली में हिलेगा मिलेगा, निगेटिव हो चुका है। और डे में भी हिलेगा मिलेगा, निगेटिव ही है। और साथ में प्राइस भी 20 ऐसे मंगा। तो ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर मंथ की क्लोजिंग अगर इसके राउंड देता है तो मैं इसमें पोजीशन क्रिएट करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें पोजीशन नहीं क्रिएट करूँगी। तो इस वीक के लिए इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।